ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जडशदा वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब्बिशाऊडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनकी अर्ध्रुव ज्ञान की पर्याय समाप्त हो गई है या उसका व्यय हो गया है, वो जिसकी ध्रुव ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हो गया है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनकी अधूर पर्याय चल रही हैं वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्य कह रहे हैं जिनका क्षोभसमिक ज्ञान है, जो संगी हैं, जो पंचेंद्रिय पर्याप्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस अर्ध्रुव पर्याय का विनाश कर कर उस ध्रुव पर्याय को प्रकट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया शक्ति किसके अंदर है? मंटू भैया किसके अंदर है? उस आत्मा के अंदर है। किसके अंदर है? उस आत्मा के अंदर शक्ति है, वह जीव पुरुषार्थ कर सकता है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है भैया? भगवान वाले भैया क्या नाम है? प्रदीप कुमार जी, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पुरुषार्थ चल रहा है, प्रभु की आराधना का पुरुषार्थ चल रहा है, उस ध्रुव पर्याय का व्यय करने का अर्ध्रुव पर्याय का व्यय करने का पुरुषार्थ चल रहा है। इस विधान को सामान्य मत समझना। क्या नहीं समझना? तो 64 रीति विधान है, ये सामान्य विधान नहीं है। मंटू भैया ये मत सोचना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए विधान चल रहा है। ये विधान तो मात्र आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए चल रहा है, उस विशुद्धि को बढ़ाने के लिए चल रहा है, जो अनुष्ठान चल रहा है। अब कुछ लोग सोचते महाराज जी ने कल उपास कर लिया, उपास किस लिए किया? ये अनुष्ठान अच्छे रूप से भक्ति भाव के साथ हो। किसके साथ हो? भक्ति भाव के साथ हो। हमारी भी विशुद्धि बढ़े, उस जिनालय में जो जीव आए उनकी भी विशुद्धि बढ़े, ऐसा पुण्य बढ़े, ऐसा पुण्य बढ़े, जो अधूर पर्याय है वो समाप्त हो जाए, वो ध्रुव पर्याय प्रकट हो जाए। भैया
उपास आत्मा के कर्मों की निर्जरा के लिए की जाता है। किस लिए की जाता है? उस आत्मा के कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। जो कसाय है उसको समन करने के लिए किया जा सकता है। जो अनुष्ठान चल रहे हैं तीर्थ वंदना आदि के लिए आचार्य वर्ग के रहे व्यक्ति उपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुष्ठान जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ समाप्त हो, इसके लिए भी उपास किया जा सकता है। मंटू भैया और कुछ मत सोचना, और कुछ मत सोचना। उस भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए? उस भक्ति को बढ़ाने के लिए आचार वर्ग रहे जीव का जैसा उद्देश्य होता है, जैसा उद्देश्य होता है वैसी फल की प्राप्ति होती है। क्या होती है? वो प्रभावना के लिए, जिन दर्शन की प्रभावना के लिए, क्या जो पंचकल्याणक होते हैं, जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, वो जिन प्रभावना के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मंदिर क्यों बनवाए जा रहे हैं? जिन बिंब का स्थापन किस लिए करवाया जा रहा है? वो जिन दर्शन की प्रभावना के लिए। किसके लिए? जिन दर्शन की प्रभावना के लिए जो जिन बिंब को स्थापित कर रहे हैं आचार्य वर्ग रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान का जो बिंब है सम्यक दर्शन का कारण है। किसका कारण है? आचार्य वर्ग रहे आचार्यों ने कहा जो मनुष्य और त्रियंच हैं जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करेंगे, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करेंगे, उनकी कसायों का उपशम होगा। जो मिथ्यात्व प्रगति है, सम्यक मिथ्यात्व प्रगति है, सम्यक प्रगति है, अनंतानुबंधी कसाय, इसका उपशम होगा और अनादि मिथ्या दृष्टि होगा। प्रथम उपशम सम्यक को प्राप्त कर लेगा। वो आचार्य वर्ग रहे, इसलिए उसने अंतर मूर्त के लिए भी किसी जीव ने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उसका अर्धपद कल्पनावर्तन मात संसार अवस्था है। कितना बनता है? यदि आपने एक भक्ति भाव से एक श्रीफल भी चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया? उस मंडप पर श्रीफल चढ़ा दिया, एक भक्ति भाव से चढ़ा दिया। हमारे पंडित जी देखो लगातार इस अनुष्ठान को करवा रहे हैं। हमारे अनुभव भैया भी उस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपने पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? नरेंद्र भैया। देखो नरेंद्र भैया भी आ गए, आचार्य वर्ग के हैं। जब गुरु के प्रति समर्पण, आज क्या है? आज गुरु के प्रति समर्पण बताया है। आप लोगों ने क्या बताया है? गुरु के प्रति समर्पण बताया है। आचार्य वर्ग रहे देव साध गुरु के प्रति समर्पण है, तभी धर्म हो सकता है, तभी भक्ति हो सकती है, तभी आराधना हो सकती है, तभी वात्सल्य प्रकट हो सकता है। आज आपका पुण्य चौगुना हो गया। क्या हो गया? इस समर्पण को सामान्य मत समझना प्रदीप भैया, इस समर्पण को सामान्य मत समझना। आचार्य वर्ग रहे जब गुरुओं के प्रति आपका समर्पण है तभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक जीव था, वो दूध बेचा करता था। क्या बेचा करता? दूध बेचा करता था। वो प्रतिदिन जाता था, दूध बेचा करता था, और एक नदी पड़ती थी। क्या पड़ती थी भैया? जो नदी का पानी होता है कहाँ से आता है मंटू भैया? कहाँ से आता है? आसमान से आता है। कहाँ से आता है? आचार्य वर्ग के रहे जब बादल काले होते हैं, बादल काले होते हैं, जब उनमें निर्मलता नहीं होती है वो पानी काला होता है। कैसा होता है? और जैसी निर्मलता आती है, उन बादलों में निर्मलता आती है, तो काला बादल पानी के रूप में परिवर्तित। पानी कैसा होता है? उसका स्वभाव निर्मल स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? उस पानी का निर्मल स्वभाव है। आचार्य वर्ग रहे जब जीवों की कसाय मंद होती है, कसाय मंद होती है, तो भावना निर्मल होती है। पानी कैसा है? निर्मल होता है। और जैसे ही ऊपर से गिरता है, उस नदी में गिरता है, उस नदी में गिरता है, नदी को समर्पण देता है। आचार्य वर्ग रहे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वही समर्पण को दे सकते हैं। और जिनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है, वो जिन धर्म की महिमा को समझने वाले नहीं, गुरु की महिमा को समझने वाले नहीं। यदि आपने गुरु को सामान समझ लिया,
देव को सामान समझ लिया, उस शास्त्र को सामान समझ लिया, तो आचार्य वर्ग कह रहे आप कोटि जन्मों तक भक्ति करते रहे ना। भैया क्या नाम है पंकज भैया, इस बात को अच्छे से सुनना। आप कोटि जन्मों तक भी भक्ति करते रहोगे, यदि भावना पवित्र नहीं है, भावना पवित्र नहीं है, आप कितने भी बड़े जिनालय बनवा लेना, कितना भी बड़ा जिन बिंब बनवा लेना, यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो पुण्य का संचय होने वाला नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है। उस चामुंड राय ने जिन बिंब का स्थापन किया, जिन बिंब का स्थापन किया, पर अभिमान था, सम्यक दर्शन नहीं था, वो जल भी रुक गया। आपका भी पुण्य रुक जाएगा। किसी पथ पर तो बैठना, किसी पथ पर तो बैठना, किसी समिति को तो चलाना, पर मान से मत चलाना, भक्ति से चलाना। किससे चलाना? समर्पण से चलाना। और समर्पण से चलेगी, समर्पण से चलेगी तो आचार्य वर्ग रहे वो पुण्य तुम्हारे, वो पुरुषार्थ तुम्हारा पुण्य का कारण बनेगा। वो पुरुषार्थ तो कर रहे हो, पुरुषार्थ तो कर रहे हो, कपट पूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पुरुषार्थ पाप का कारण बन जाएगा। भैया धर्म करना आसान नहीं है, किसी चीज का संचालन करना आसान नहीं है। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब हृदय में धर्म होगा तभी धर्म पूर्वक संचालन होगा। क्या होगा? यह अनुष्ठान तो रच लिया, किस लिए रच लिया? पंपलेट छपवाने के लिए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं उस भक्ति को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? उस आत्मा में जो भक्ति है, उस भक्ति को बढ़ाने के लिए, उस समर्पण को बढ़ाने के लिए यह अनुष्ठान रचा हुआ है, धर्म की प्रभावना के लिए। किसके लिए? धर्म की प्रभावना के लिए। तो वह जीव चला जा रहा था, वो दूध बेचा करता था। दूध कैसा होता है? सफेद होता है, मिठास होती है, दूध में मिठास होती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तुम्हारे व्यवहार में मिठास है, तुम्हारे व्यवहार में मिठास है। तो आचार्य वर्ग कह रहे सम्यक दर्शन है, वो तुम्हारे व्यवहार में मिठास नहीं है। मट्ठा कैसा होता है भैया? सोनू भैया, सोनू नाम है, महेश भैया, मट्ठा कैसा होता है? वो सफेद होता है। देखने में कैसा होता है? वो देखने में सफेद होता है, दूध भी सफेद होता है, मट्ठा भी सफेद होता है, पर दोनों के स्वभाव विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। एक में मिठास होती है, एक में खटास होती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब भी भक्ति होती है, जब भी विनय होती है, वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। जब भी अभक्ति होती है, जब भी अविनय का भाव होता है, वहां पे मिथ्यात्व का उदय होता है। भक्ति कैसे करते हो? गुरुओं के प्रति समर्पण है कि नहीं है? हम तो महाराज प्रभाव देखते हैं। किसका प्रभाव देखते हैं? गुरु का प्रभाव देखते हैं, संघ का प्रभाव देखते हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे वो डेली क्या जपते हो? नमो लोहे सब्बे शाहूरम। कितनी बार जप लेते पंकज भैया? दिन में 108 बार तो जप ही लेते होगे। तो अभी शब्दों से जप रहे हो। किससे जप रहे हो? यदि भावना प्रशस्त होगी, भावना प्रशस्त होगी तो विनय प्रकट होगी, वो दूध जैसा परिणाम होगा। वही व्यक्ति दूध बेचा करता था। क्या मंटू भैया क्या बेचा करता था? दूध बेचा करता था। एक नदी पड़ती थी, क्या पड़ती थी? वो आधा उस पर पानी मिलाता था, वो आधा वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। वो प्रतिदिन ऐसा ही पुरुषार्थ करता था, ऐसा ही पुरुषार्थ करता था। पर जिस नगर में दूध बेचता था वहां का नियम था। क्या नियम था? कुछ समय के बाद धन दिया जाएगा, धन दिया जाएगा। वो धन जब एकत्रित हुआ, वो समय आया, तो उसने पोटली बांध दी। क्या बांध दी? उस धन की पोटली बांध दी। और वह चलता चलता उस नदी के किनारे आ गया। कहाँ गया? नदी के किनारे आ गया और उसको निद्रा आ गई। क्या आ गई? आपको नींद तो नहीं आती भैया? ससुराल वाले आ रहे हो,
ससुराल गए कि नहीं गए? क्या नाम है पीछे वाले के, कुर्ता वाले के हैं? भागचंद जी ससुराल गए कि नहीं गए? पंकज भैया क्या नाम है? सिद्धार्थ भैया ससुराल गए कि नहीं गए? आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? आचार वर्ग रे जो मोही व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं? जो मोही व्यक्ति होते हैं, जब मोह बढ़ता है वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। जो निर्मोही होते हैं, जो धर्म के महत्व को समझते हैं, वो गुरुओं के चरणों में आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। जैसा आनंद उस स्थान पर जाकर मिला, और वैसा ही आनंद यहाँ पर हो रहा है। तो आचार्य वर्ग वो धर्म का मर्म समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? धर्म का मर्म समझ में आ रहा है। वो व्यक्ति सो गया, पर सत्ता में कर्म पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कितनी भी बेईमानी करना भैया, कितनी भी बेईमानी करना, जो कर्म है अति सूक्ष्म है। कहते हैं अति सूक्ष्म है। जो ज्ञान, जो कर्म वर्गणा है, जो कर्म वर्गणा है, वो अति सूक्ष्म है। जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है, अशुभ प्रवृत्ति होती है, तो असुर रूप परिणत हो जाते हैं। और शुभ प्रवृत्ति होती है, शुभ रूप परिणत हो जाते हैं। आप तो पुण्य करना और दरवाजा बंद कर लेना। क्या कर लेना? जिनालय का दरवाजा बंद कर लेना और पुण्य करना, एकांत में करना। तो आचार्य वर्ग रहे वो पुण्य प्रगति आत्मा से जाकर लग जाएगी। जो विसोचय अवस्था में पड़ी हुई है, विसोचय अवस्था में पड़ी हुई है, जो कर्म पड़े हुए हैं, वो पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। पाप करोगे तो वो पाप रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो सत्ता में कर्म पड़ा हुआ था, उसका जैसे उदय आया, उसको नींद आ गई। वो वृक्ष के नीचे सो रहा था। किसके नीचे सो रहा था? उस वृक्ष के ऊपर बानर निवास कर रहे थे। कौन निवास कर रहे थे? बानर निवास कर रहे थे। उसकी ओर देख रहे थे, उसकी पोटली को देख रहे थे। एक बानर आता है, पोटली को ऊपर उठाकर ले जाता है। जैसा कर्म बांधा, उस कर्म का उदय आ गया। कपट से कर्म बांधा था, उस कपट से कर्म बांधा था। उस बंदर ने पोटली खोली, आधा धन वो जमीन पर भटक रहा है, आधा धन जल में डाल रहा है। ऐसा ही तो नहीं है भैया। कितना भी पुरुषार्थ करना, कितना भी धन का संग्रह करना, प्रदीप भैया इस बात को अच्छे से सुनना, कितना भी धन का संग्रह करना, यदि पुण्य नहीं है, आपका पुण्य नहीं है, एक घड़ा लेना। क्या लेना? उसमें चने भर देना। सुरेंद्र भैया क्या भर देना? महेश भैया चना भर देना, ऊपर तक भरना, उसमें जल डाल देना। क्या डाल देना? वो कपड़े से बंद कर देना, कपड़े से बंद कर देना। सत्ता में पुण्य नहीं है, सत्ता में पुण्य नहीं है, वो चना फूलेंगे, वो पाप का घड़ा फूट जाएगा। वो आधा घड़ा भरना, उसमें जल डालना, तो वो चने भी सुरक्षित रहेंगे, वो जल भी सुरक्षित रहेगा। आचार वर्ग रहे हैं, पुण्य पर विश्वास होना चाहिए, धर्म पर विश्वास होना चाहिए, अपने कर्तव्य पर विश्वास होना चाहिए। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, और थोड़ा सा भी व्यापार करोगे आपको कमी आने वाली नहीं। और यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, श्रावक धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, अनीति से धन का संचय कर रहे हो, तो वो धन अस्पताल में लगने वाला है, वह कचहरी में लगने वाला है। उससे बच गया, चोर चुराने वाले हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब उसकी आंख खुली तो उसकी तो समझ में आ गया। उसकी क्या गया? उसकी समझ में आ गया। बेईमानी का धन बेईमानी में चला गया, और ईमानदारी का धन ईमानदारी। ये काल्पनिक घटना भी हो सकती है। कौन हो सकती है? काल्पनिक घटना भी हो सकती है। बस शिक्षा व्रत है, आचार वर्ग रहे। जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, पारसनाथ भगवान ने कैसा पुरुषार्थ किया? मोक्ष पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ किया? मोक्ष पुरुषार्थ किया। उस क्षमा धर्म को धारण किया, क्षमा धर्म को धारण किया। कल उपास किया हमने भैया, पंकज भैया, कल उपास किया। किस लिए किया? शत्रुता बढ़ाने के लिए।
आचार वर्ग रहे, जो अनुष्ठान है, कौन सा अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान अच्छे से हो, ये अनुष्ठान संपन्न हो, अच्छे से संपन्न हो, भक्ति से संपन्न हो, आराधना से संपन्न हो, प्रभावना से संपन्न हो, आचार वर्ग रहे, विशुद्धि बढ़े, कर्मों का क्षय हो, इसलिए उपास किया। गलत मत समझ लेना, गलत समझ लोगे तो पाप का बंध होगा। क्या होगा? आचार वर्ग रहे, वस्तु स्वभावो धम्भो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार करोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको वैसा ग्रहण करोगे तो पाप का संचय होगा। किसका संचय होगा? पाप का संचय होगा। तो वह जीव पार्श्वनाथ बैठे हुए थे, कमट ने उपसर्ग किया। क्या किया? उस कमट ने उपसर्ग किया, समता पूर्वक बैठे रहे, समता पूर्वक बैठे रहे। जहाँ पे क्षोभ समय ज्ञान था, जो अध्रुव ज्ञान था, उस पर्याय का व्यय कर दिया, उस पर्याय का व्यय कर दिया, वो धूप पर्याय का उत्पाद कर दिया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या हो गया? वो आचार वर्ग रहे हैं, जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं, और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती है, अनंत दर्शन होता है, और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है आचार्य वर्ग के, वहाँ पे धूप पर्याय होती है, और जहाँ पे धूप पर्याय होती है वही पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रकार